राम मंदिर के सीईओ के लिए इंटरव्यू का आज दूसरा दिन है और कुल 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 3 लोगों का पैनल इंटरव्यू ले रहा है। पैनल 3 नाम राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपेगा। जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक के बाद ऐलान होगा। 2 सितंबर को होगी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक और 3 सितंबर को नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर 18 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि उम्मीदवारों से कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 2000 से 5000 लोगों के प्रबंधन के अनुभव पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा पैनल 3 नाम राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप देगा जब ये नाम फाइनल हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ 2 सितंबर को ट्रस्ट बैठक में सीईओ के नाम का ऐलान फिलहाल संभव बताया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, 3 सदस्यीय पैनल 30 से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। तो इसी के साथ उम्मीदवारों से सनातनी होने का भी सवाल पूछा जा रहा है और उम्मीदवारों से 20 साल के अनुभव पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर ये कुछ बिंदु निकलकर सामने आए। 2000 से 5000 लोगों को संभालने के अनुभव का जो सवाल है वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 साल का अनुभव, 2000 से 5000 तक के लोगों के नियंत्रण का अनुभव। 3 लोगों का पैनल 3 उम्मीदवारों का नाम देगी। राम मंदिर ट्रस्ट को स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकेगा नवनियुक्त सीईओ। किसी भी निर्णय में राम मंदिर ट्रस्ट की सहमति जरूरी है। 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में नवनियुक्त सीईओ की घोषणा भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर 2000 से 5000 लोगों के प्रबंधन के अनुभव पर भी सवाल पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर हर एक एंगल से, हर एक बिंदु के आधार पर सीईओ कैसा होगा, इसको लेकर यहां पर अभी इंटरव्यू चल रही है। और हमारे साथ संवाददाता केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा केवी शुक्ला के पास चलेंगे। केवी शुक्ला, देखिए सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल मैं आपसे 2000 से लेकर 5000 लोगों के प्रबंधन से जुड़ा करना चाहूंगी, जहां पर क्या इस काबिलियत को भी देखा जाएगा जो प्रशासनिक स्तर पर और भीड़ के दबाव के अनुसार भी कहीं ना कहीं उत्तम साबित हो सके? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज इंटरव्यू का आखिरी दिन है, दूसरा दिन है। इसके साथ ही जो सवाल पूछे जा रहे हैं, 30 से अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। विशेषकर उनका जो अनुभव है वो पूछा जा रहा है, 20 साल का अनुभव हो और 2000 से 5000 का जो नियंत्रण है, भीड़ का प्रबंधन है, उसको देखा जा रहा है। क्योंकि कोई बड़े मौके पर जरा मतलब भारी भीड़ होती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो प्रबंधन शैली होती है उसकी उनका अनुभव होना चाहिए। हालांकि जिस तरह से सूची सामने आई के सामने, हालांकि जो अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड जो आर्मी के अधिकारी हैं, सब उसमें हैं। तो 18 लोग जो चुन के आए हैं, उनका जो इंटरव्यू चल रहा था तो देखा ये जा रहा कि जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, पहला सवाल था कि आप सनातनी है कि नहीं है, नॉनवेज खाते हैं या वेजिटेरियन है, इसके साथ ही प्रबंधन शैली आपकी कैसी है, 2000 से 5000 तक अगर भीड़ मंदिर में होती है तो किस तरह उस भीड़ को आप नियंत्रण करेंगे, प्रबंधन शैली देखी जा रही है। तो कुल मिला के ऐसे 30 से अधिक सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 10 लोगों का कल इंटरव्यू हो चुका था और 8 लोगों का इंटरव्यू आज होगा। और फाइनल लिस्ट जो है 3 लोगों की फाइनल लिस्ट बना के जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो ट्रस्ट को सौंपेगी। 3 में 1 जो है उसका चयन ट्रस्ट खुद करेगा और 2 सितंबर जो ट्रस्ट की अयोध्या में बैठक होगी तो इसमें उनका नाम की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही बताया जा रहा कि जिस तरह से इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्र रूप से सीईओ को पूरा अधिकार नहीं होगा, कोई भी निर्णय लेने के पहले ट्रस्ट की सहमति जरूरी होगी। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से अगर सीईओ की नियुक्ति होती है, उनको स्वतंत्र अधिकार दिया जाता है तो पूरे अधिकार का प्रयोग करेंगे, इसलिए ट्रस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ट्रस्ट ने अपने लिए कुछ रखा है कि अगर कोई आप निर्णय ले रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट की सहमति जरूरी होगी। तो देखा यही जा रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के बाद और सीईओ की नियुक्ति महसूस की गई कि अब सीईओ रखा जाए ताकि जिसका प्रबंधन हो उसका देखा जाए, पूरी व्यवस्था मंदिर की वो देखा जाए। तो हालांकि धार्मिक समिति भी बन चुकी है और जो पूजा पाठ का जो व्यवस्था है वो देख रही है, लेकिन प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति की जा रही है ताकि जब कोई दिक्कत हो तो प्रबंधन जो है जो सीईओ हो उसको संभाल सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो प्रबंधन शैली है वो उनको आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आईएएस आईपीएस हैं तो जाहिर सी बात है 2000 से 5000 तक की भीड़ के प्रबंधन की उनका अनुभव जरूर होगा। और ये अनुभव उनसे पूछे जाने का, कोई राम मंदिर में भीड़ होती है, किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो संभालने की कुशलता उनके अंदर होनी चाहिए। और देखना ये होगा कि वो 3 कौन से नाम
नाम होंगे जो तीनों पैनल बैठे हैं वो ट्रस्ट को सौंपेंगे और ट्रस्ट के पास ये अधिकार है कि एक नाम वो चयन करेगा और 2 सितंबर को बताया जा रहा है जब ट्रस्ट की अध्यक्ष में बैठक होगी तो उसका नाम की उसके नाम की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही जो सचिव का पद जो सृजन किया गया है, जगदीश सापले को बनाया गया है, उनके नाम की भी घोषणा उस दिन होनी। इसके साथ जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उनकी भी नाम घोषणा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ट्रस्ट की बैठक के 2 सितंबर को है वो देखने वाली होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसमें कई निर्णय सामने आएंगे। तो कुल मिला के आज इंटरव्यू का आखिरी दिन है, 8 लोग आज पहुंचेंगे, अपने अपने अनुभव साझा करेंगे, जो उनकी कुशलता है वो बताएंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे उसका उत्तर को देना होगा। जी केवी शुक्ला, सीईओ के वास्तविक निर्णय लेने की क्षमता कितनी होगी? देखिए, हम आपको बता दें कि जो छोटे मोटे निर्णय हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय, बड़े निर्णय होंगे तो उसमें ट्रस्ट की सहमति जरूरी होगी, क्योंकि जो बायलाज बनाए गए हैं, जो क्लॉज में दिया गया है कि सीईओ जो छोटे मोटे जो निर्णय होंगे वो ले सकें, लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय और कोई बड़ा निर्णय अगर लेना हुआ तो उसमें ट्रस्ट की सहमति जरूरी होगी, क्योंकि क्लॉज ये बनाया गया है कि सीईओ जब भी कोई निर्णय लेगा तो उसका सामने रखेगा कि ये निर्णय कैसे लिया जाए, ये राम मंदिर के हित में है कि नहीं है, श्रद्धालुओं के हित में है कि नहीं है, राम मंदिर जो भक्त हैं उनके हित में नहीं है, तो वो ट्रस्ट के सामने रखने की बाद ही वो निर्णय ले सकेगा। हालांकि छोटे मोटे जो निर्णय होंगे ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़े निर्णय लेना होगा तो ट्रस्ट की सहमति जरूरी होगी। जी बिल्कुल केवी शुक्ला, हालांकि देखिए 2 तारीख का इंतजार रहेगा, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी क्या उससे पहले नाम सार्वजनिक होंगे या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।